हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर की साख्या एवं शब्द के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। उत्तर, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। उत्तर, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। उत्तर, इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वेर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से में कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। उत्तर, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला है, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। दूसरा है, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उससे कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया है क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य धरों से हैं। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झरमारी। इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान, कुत्ते का भौंकना कहा है। यह रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ सदुप कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। यह शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर, मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबा में है, ना कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में, वह ना कर्म करने में मिलता है, ना योग साधना से, ना वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। उत्तर है इसका, सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस जीवन है, तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की। इसका उत्तर है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थित परिवर्तन की क्षमता नहीं होती, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो
सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसके सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वे धुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। आंसर इसका का वाले का, यह ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई और उसका मन साफ हो गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीगा। तो आंसर इसका, ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति बाद मन शुद्ध हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह आपके लिए हर पार्ट के प्रश्न उत्तर लेकर आते रहेंगे। बाय।